मुबारक। वेलकम टू आवर शो ईद विद सुपीरियर स्पॉन्सर्ड बाय ईस्टर्न मॉली। मैं हूं आपकी होस्ट तूबा नवाज और मेरे साथ मौजूद हैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त फिजा तारिक। मेरी तरफ से भी आपको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। और आज इन खुशियों को दोबारा करने के लिए हम इस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। फिजा, बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ईद बहुत अच्छी जा रही है, अब बाकी घर जाकर पता चलेगा। तूबा आप बताएं आपकी ईद कैसी जा रही है? मेरी ईद भी बहुत अच्छी गुजर रही है। सुबह सुबह एक कुर्बानी हो गई थी और मेरे से तो कुर्बानी देखी ही नहीं जाती है। मैं आ गई यहाँ। आप बताएं कि आपको कुर्बानी देखने से डर तो नहीं लगता? तूबा आप तो मुझे जानती है, मुझे ऐसी चीजों से बिल्कुल डर नहीं लगता। चलिए थोड़ा सा तो लगता ही है, पर सबसे ज्यादा डर लगता है इनकी फरमाइशों से जो इन्होंने बड़ी ईद पे कर दी है। कोई कह रहा है कि बिरयानी खानी है तो कोई कह रहा है पुलाव, कोई कह रहा है कि निहारी बना लेते हैं। और भाई ने तो हद ही कर दिया, उसने तो कहा आज ही बारबेक्यू प्लान कर लेते हैं। तो ये ज्यादा बेहतर प्लान नहीं है? हाँ बेहतर तो है। हम खवातीन ने सिर्फ गोश्त ही तैयार करना, बाकी काम तो सारा मर्द हजरात का। लेकिन अभी तो ईद शुरू हुई है। कोई बात नहीं फिजा, हम खवातीन की ईद तो ऐसे ही गुजरती है, स्पेशली बड़ी ईद। ईद का मज़ा तो बचपन में आता था, जब छोटी और बड़ी दोनों ईदों पे हमें ईदी मिला करती थी। मामू ईदी दे रहे हैं, चाचू ईदी दे रहे हैं, इवन कि फुप्पो भी हमें ईदी दिया करती थी। हाँ लेकिन तूबा अब हम बड़े हो गए ना, रिश्तेदार हमें क्यों ईदी देंगे? अब तो हम खुद ईदी देने वाले बन चुके हैं। कोई बात नहीं फिजा, आपने टेंशन नहीं लेनी है। जो आज हमारे गेस्ट आ रहे हैं वो भी तो हमारे बड़े ही हैं, तो क्यों ना उनसे ईदी ली जाए। बात तो बिल्कुल ठीक कही है आपने। चलिए फिर आज पूरी कोशिश करते हैं कि उनसे ईदी ले ही लें। तो फिर देर किस बात की, जल्दी जल्दी अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाने से। सबसे पहले हमारे मेहमान हैं जिनकी राइटिंग ने बहुत से ड्रामास, थिएटर्स और शो में जान भर दी। आवर लेक्चरर, अ पीएचडी स्कॉलर, अ राइटर, सर उमैर अली। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट गेस्ट की जानिब, जिन्होंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे एज न्यूज़ एंकर काम किया है। नाउ ही इज़ अ लेक्चरर एट सुपीरियर यूनिवर्सिटी एंड अ पीएचडी स्कॉलर, सर फैजान भट्ट। Our next guest जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट से हैं, a teacher, a mentor, मिस अदीना याकूब। Our last guest but not the least, mixture of swag and glamour, serving as an anchor at City News Network, Miss Laiba Yusuf. खैर मुबारक। अस्सलामुअलैकुम। थैंक ईद यू। आप भी अच्छे लग रहे हैं। आप सब आज बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। आप भी अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू थैंक यू सर। सर, आप बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है? जी सर। अभी तक तो ठीक गुजरी। बस ठीक। अच्छी गुजरी। बहुत अच्छी बात है। सर, आपको अपने बच्चों के साथ ईद मनाने का ज़्यादा मज़ा आता है या जब आप बच्चे थे तब ईद का ज़्यादा मज़ा आता था? जो एक्साइटमेंट बचपन की था कि हम बकरा देख रहे हैं। मेरा बड़ा भाई जो है वो वाइफ तो मैं बड़ा भाई हो गया। अच्छा जी तो पापा के साथ जाना था, जाके गाड़ी में बकरा देखना है और फिर सफर से आना था। वो एक जबरदस्त बच्चों के साथ जो होता है कि एक बकरा आप देख रहे थे अच्छा। और बच्चों को डर लगता है? उन्हें डर लगता है बकरों वगैरह से इस तरह? जो है वो अच्छा, आपको लगता था बचपन में? इतना नहीं, बकरों से नहीं लगता था। और वैसे भी मेरा जो बचपन था ईद का वो अच्छा अच्छा। वहाँ पर ईद के अलावा भी जानवर बहुत हैं। और ईद वाले दिन तो जानवर आप ज़्यादा खोलते हैं, सामने गाय जी जी। कुर्बानी से तो नहीं डर लगता था बचपन में? उधर रहते थे, कुर्बानी से तो नहीं डर लगता था? उधर जो मजमा जाता अच्छा अच्छा। कि अगर अब वो फलां घर जो है वो ईद में लगेगा, बकरा होता है, वहाँ गाय होती है, सारे इकट्ठे हो जाते थे और ये घर भी जो है कोई भी जानवर होता था तो वो तो दोबारा दोबारा होता था अच्छा। और सारे बच्चे जो है वो इकट्ठे थे। ईद भी प्लान किया जी जी। तो उस टाइम आजकल तो बस वीडियोस बन रही होती हैं, उधर कुर्बानी हो रही है, इधर बच्चे वीडियोस बना अब रहे तो हैं। शायद लोग इसी तरह ही करते हैं, कुर्बानियाँ दिखा स्नैप्स के लिए। जानवर और किसी का है। तो
तो सर अब आप क्या कहेंगे कि बच्चों के साथ ईद ज़्यादा आपको अच्छा लगता है उनके साथ, या आपको वो ये वक्त याद आता है? अगर आप बच्चों तक पहुंचेंगे मैं आपको बहुत अच्छा, अगर उनकी माँ तक पहुंचेंगे तो शायद मैं आप बताएं मैम, आपकी ईद कैसी गुजरी है? हमारी ईद तो चैनल में गुजर जाती है, हमें ईद पे छुट्टियां नहीं मिलती हैं, ये हमारा बहुत बड़ा रोग है। तो आप क्या कहेंगी, बचपन की ईद अच्छी थी कि अब आपको अच्छा लगता है? बचपन की ईद भी अच्छी थी और ये वाली ईद भी हम एंजॉय कर लेते हैं। वैसे आजकल जो ट्रेंड चलता जा रहा है ना कि ईद जो है वो ईद नहीं लगती, दिल नहीं करता मनाने का, उस चीज़ को हमें कम करना चाहिए, ईद को सेलिब्रेट करना चाहिए। क्या लगता है आपको, तैयार होना अच्छा लगता है या खाने में? मुझे बहुत अच्छा लगता है तैयार होना। जैसे कहते हैं एंकर्स रोज रेडी होते हैं तो वो थक नहीं जाते, तो मैं बिल्कुल भी नहीं थकती। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी एनर्जेटिक हैं। मैं मदीना, आप बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरती है? आप खाने बनाती हैं, आपको कुकिंग आती है या नहीं आती या है? नहीं हेल्प कराती है? मुझे कुकिंग आती है लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ। कहीं आप वो लड़कियों की तरह तो नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता गोश्त को हाथ लगाना ऐसे? अच्छा फिर ठीक है। बनाना, उसका एक टेक्सचर बाहर की आना, वो एक बहुत थोड़ा सा ट्रिकी मुझे लगता हाँ है। ये तो है भाई। तो ये काम मैं अपनी वालिदा को कहती हूँ कि वही करें, वरना मैं कर लेती कुकिंग। तो आपको बचपन में अच्छा लगता था या? बचपन में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था क्योंकि हम अपने दोस्त होते थे, कज़न के साथ खेलना, फ्रेंड्स के साथ खेलना, गेट टुगेदर करना, वो पार्टी होना, तो कोई बहुत एक अच्छा टाइम था। अब इट्स डिफरेंट अभी, तो अभी तो फिर मेरी मामा ही ज़्यादा। अच्छा वो ज़्यादातर ध्यान रखती हैं। और सर आप बताएं, आपकी ईद के? अच्छा मेरे से सवाल हो रहा है, सॉरी। कोई बात नहीं सर, आप पहले। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने सोचा कि एक दो सिप लगा लिए जाएं, क्योंकि आपने पहले ही बताया स्पॉन्सर्ड बाय ईस्ट मॉली है, तो मैंने कहा थोड़ा सा फ्रेश हो लें जब तक आप सबसे बात कर रही हैं। कैसे फ्रेश हो जाए आप? जी जी सर बताएं, बचपन की ईद ज़्यादा अच्छी लगती थी या अब की? मैं अभी भी बच्चा ही हूँ, मतलब बचपन की ईद का क्या मतलब है, लाइक ये क्या सवाल नहीं सर, अब होता आप बड़े हो गए, अब आप ईदी देने वाले बन चुके हैं। है? मैं उसी सवाल से बचना चाह रहा था। नहीं, ऑब्वियसली बचपन की, जैसे सर उमैर ने भी बताया कि इट वाज गुड जब आपके कजन्स वहाँ पे मौजूद होते थे। मेरा जो अपब्रिंगिंग है जॉइंट फैमिली में हुई है, उसमें हम 5-6 कज़न्स होते थे जो मेल हैं, बाकी सारी ख़वातीन। हम जब जानवर लेके आने वाले से लेके उसको खाना खिलाना, उसके गंद को साफ़ करना, और उसके बाद जब वो ज़िबा हो गया है उसके तब भी गंद को साफ़ करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी हुआ करती थी। तो हम उसको एंजॉय करते थे। अब बड़े हो गए हैं, अब बहनों के बच्चे हैं, कज़न्स के बच्चे हैं, तो इतना मेल जोल नहीं भी रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम सिटिंग हियर, ये शो कर रहे हैं, ये भी अपने चैनल में होती हैं, शो कर रही हैं, तो हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो चुका है। जैसे ये कह रही हैं कि बचपन की ज़्यादा अच्छी थी, और सर ने भी जैसे कहा कि ज़रा रील्स नहीं बनानी होती थी, और पाए को आपने पकड़ के ये नहीं कहना होता था हेड एंड फुट, सिरी पाए नहीं कहना होता था, तो ये ज़रा नॉर्मल था। तो आप इंजॉय करते थे अपने बड़ों के साथ, तब दादी भी ज़िंदा थी और सब जो है ना बड़े घर के, तो उनके साथ मज़ा आता था। क्योंकि जब तक आपने गोश्त बांटना है ना, फिर आपको होता था कि आपने किसी के घर जाना है, तो एक बहाना होता था कि गोश्त लेके जाना है और उसके घर जाना है। और आपने वो कौन है वो नहीं आप पूछेंगे। आप बताना चाहे तो बता सकते हैं। लड़की बहुत ज़्यादा, जो जानवर आता है उसको जब से वो आता है और जब तक ज़िबा होता है तब तक उसके साथ रहते हैं, इमोशनली बहुत कनेक्ट हो जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि जानवर आप ज़िबा रोए हो हो? रहा हो और आप रो रहे हो? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि लड़के क्यों कनेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ वही जानवर होता है ना, और कोई जानवर नज़र नहीं आ रहा होता। सर ये पर्सनल बात कर रहे हैं, आप बताएं, आपको भी रोए? जानू के लिए रोना और जानू के लिए रोने में बहुत फर्क है। ये क्या फर्क है थोड़ा सा? लेकिन नहीं रोना चाहिए। वो सेलिब्रेट ही करते, इसमें ऐसे नहीं होता था। वहाँ कुछ एक दो कज़न ऐसे होते थे, और जो रोने वाले बच्चे होते थे ना, उनका फिर आपके लिए चीज़ा या शरारत होती थी, उनको तंग किया तो आप दोनों के लिए नहीं रोए या सिर्फ जानवर के लिए नहीं रोए? जाता, दोनों के लिए रोना। अच्छा चलो ठीक है, फिर ठीक है। और आप लोगों के लिए किस तरह होता है, छोटी ईद ज़्यादा अच्छी लगती है बड़ी ईद? छोटी ईद हमारी लड़कियों की वैसे होती है स्पेसिफिकली, क्योंकि उसमें चूड़ियाँ, मेहंदी और ईदी लेना सबसे बड़ी बात होती है। तो छोटी ईद मैं कहूँगी कि ज़्यादा सेलिब्रेट होती है। सेलिब्रेट करवाती है। कर ये मैं जरा वो लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा कि ख़वातीन अगर खाना बनाती भी हैं तो दैट इज़ गुड, लड़के भी हेल्प कर देते हैं। लेकिन अगर सिर्फ मैं ये बोल दूं कि ख़वातीन किचन के लिए हैं, तो आई होप किसी को बुरा ना लगे, कोशिश करता हूँ कि बुरा ना लगे। हमारी होस्ट हैं, शायद उन्हें लग जाए। सर समझ नहीं आ रहा कैसा फील करूं, पर बात तो सच नहीं, लेकिन सच्ची है ना, हमारी अम्मियों ने जब खाना बनाया हमारे लिए, हमारी बहनें जब हमारा खाना बनाती हैं, और जो आएगी वो अगर खाना बना रही है, तो इसमें कौन सी बुरी बात? है। जायका इतना क्या करें।
अच्छी बात है। वैसे मर्दों के हाथ में ज्यादा जायका होता है। उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि हिलाए तो हमें बताओ। जब से हाथ में मोबाइल आया ना तो हाथ में जायका कम हो गया। ऐसी बात भी नहीं है सर, मेरी मम्मा बहुत मज़े का खाना बनाती है। उनके हाथ में मोबाइल नहीं है ना। पॉइंट। आप बताएं, आपको छोटी ईद ज़्यादा अच्छी लगती है बड़ी? मुझे छोटी ईद पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उस पर अगेन लड़कियों की जो तैयारियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ लेना, शॉपिंग करना, एवरीथिंग, तो मुझे वो अच्छी लगती है। बड़ी ईद पे काम ज़्यादा होते हैं तो फिर वो इतना तैयारी का काम नहीं मिलता, और गर्मियों में स्पेशली क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है किसी में, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक सा हो जाता है। अच्छा, मेरी गुजारिश है, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, बड़ी ईद पे कौन कह रहा है कि आपको मेहंदी ना लगाएं, झुमके ना पहने? बकरा थोड़ी ना मना कर रहा है, या फिर बकरा ले जाता है वो सारी तैयारी, क्योंकि बकरों के ऊपर भी मेहंदी लगी होती है, झूमर वगैरह उन्होंने भी पहने होते हैं। वो छोटी पे फीमेल्स को लेके जाते हैं। हाँ जी, हम बिन रोए, हम खुद को बिन रोए की मायरा खान समझ रहे होते हैं छोटी ईद पे। नहीं, ये कह रही है गोश्त कौन बनाएगा मेहंदी लगा के? कुछ भी नहीं होता, मेहंदी सूख जाती है, ना उसकी खुशबू आती है ना उसका टेस्ट आता है, ठीक है ना? लगाएं आप लोग अगर जिसने रेडी होना है। अब ये ना कहें जी ईद की वजह से ऐसे हो रहा है ना, बिल्कुल। गर्मी भी बहुत है ना, तो फिर आपको पता है सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। बकरा भी बड़ा प्यारा था। हाँ बिल्कुल ऐसे, उसका भी हाथ सिंगार होता है, मतलब जानवर उसकी भी छन छन की आवाज आती है। पता चलता है इस घर में कुर्बानी होने वाली है। सर आप लोगों ने कैरेक्टर मास्टरी पढ़ा है, तफसीरुल कुरान पढ़ी है, तो आप ईद को उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कनेक्ट करेंगे? अच्छा, खैर ये कैरेक्टर बिल्डिंग का जो एक प्रोजेक्ट शुरू किया चेयरमैन साहब ने, उसके ऊपर हमने डिटेल जो है वो बुक्स भी पढ़ी हैं, और बयानुल कुरान के जो 7 चैप्टर्स थे जो कि डॉक्टर इसरार साहब ने लिखे हैं, उसके बाद हम एक नए फेज़ में एंटर हो चुके हैं जो कि 3C मॉडल है, जिसमें पहले तो मुझे लगता है कि हमें सीखना पड़ेगा उसको। वी हैव टू बी करेजियस, वी हैव टू बी कॉम्पिटेंट, और हमारे भी कैरेक्टर को बेहतर होना पड़ेगा अगर हमने अपने टीचर्स को सिखाना है, उसके बाद स्टूडेंट्स को सिखाना है। तो ये चीज़ है कि हम कैरेक्टर को बहुत लेके चलें, क्योंकि सर उमैर भी इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि किस तरह से इसको आगे लेके चलना है और क्यों ये ज़रूरी है। आई थिंक सर उमैर आप बताएं इनको ज़रूरी क्यों है 3C, और या कैरेक्टर बिल्डिंग हमारी पाकिस्तान के लिए भी क्यों ज़रूरी? कुरान जो है वो शरीयत है, और कुरान की हमारे लिए हिदायत है और सारा कुछ है। और बात ये हुई मेरे साथ, तो ये हुआ कि मैं जो कुरान को काफ़ी सालों से प्रैक्टिस से पढ़ रहा था, मैंने कुरान को कभी इस नज़रिए से नहीं पढ़ा था कि 3C होंगे तो उनके साथ हर आयत होंगे। अब जब मैं कुरान पढ़ रहा हूँ तो ये हो रहा है कि कोई आयत करेक्टर है, कोई करेज है, कोई कॉन्फिडेंस है, और इससे पता चलता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब मुझे याद है कि बचपन में अगर किसी की कोई गाय वगैरह ज़िबा होती थी तो वो आदमी जो है वो इतना अच्छा माहौल था कि अगर किसी को ज़रूरतमंद है तो उसी को सीढ़ी पकड़ा दी, पाइप पकड़ा दी, कोई लड़ाई नहीं होती। और अब ये टाइम है कि मैं अगर गाय का बकरे के साथ गाय के हिस्से के लिए जब जाते हैं तो मैंने अक्सर देखा जब गाय वो फोन आता है ना कि आज ही आपका गाय ज़िबा हो गई और अब आपको हिस्सा मिलेगा, तो हर बंदा दूसरे पे शक करता है, हर एक को लग रहा है कि मेरा हिस्सा कम हो गया, या मेरा जो गोश्त है वो क्वालिटी नहीं है। मतलब हमें लग रहा है कि हर कोई झूठ बोल रहा है, हमें लग रहा है हम कोई किसी का कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो हो गया हमारी सोसाइटी में एक अनरेस्ट के साथ, वो एक जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी सारी चीज़ें आ गई। तो इसलिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। और माशाल्लाह से आप लोग उम्रे पे भी गए, आप लोगों को मौका मिला इस सर की दफ़ा। तरफ से लिया गया इनिशिएटिव कैरेक्टर मास्टरी का, और देन उसके बाद माशाल्लाह से वो 320 प्लस फैकल्टी मेंबर्स को उम्रा पे भी लेके गए, जिनमें आप लोग भी उनके साथ ही थे। तो तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? कैसा लगा वहाँ जाके? बचपन में ना जब मैं खास से मैं कोई 5-6 साल का था, मेरे दादा और दादी ना पहली दफ़ा गए थे हज करने। उसके बाद मैं दादा से बड़ा क्लोज था, तो मेरे दादा की एज थी उस टाइम भी कोई 90 साल, और माशाल्लाह वो 97 साल की उम्र में इस दुनिया से गए। वो हर दूसरे साल कहते थे कि मैंने उम्रा करने जाना है, और वो चले जाते थे। मैं सोचता था कि ये ऐसी क्या बात है कि लोग जाते हैं और फिर कहते हैं हमने जाना है, और इस एज में भी। और जब ये जाना हुआ है ना हमारा, और मैं उधर गया और जो एक्सपीरियंस हुआ है, तो अब मेरे साथ भी अगर कोई पूछेगा ना, मैं कहूँगा यार पहले होता था 4 पैसे इकट्ठे हुए तो गाड़ी लेनी है या टूर करना है या जो भी है, अब ज़हन में पहली चीज़ आती है यार उम्रा ना कर लिया जाए। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है लाइफ का, और मैंने जो सीखा है उसमें ये है कि सबको जाना चाहिए, और जाना चाहिए लाजमी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, मैं फैमिली के साथ गई थी, और मैं गई थी रमज़ान में 2024 में।
तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था और मैं कहती हूँ कि रमज़ान में आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। और रश तो होता है लेकिन आपको जब आप अंदर चले जाते हैं ना, आप जब तवाफ़ कर रहे होते हैं आपको बिल्कुल फील नहीं होता कि कितना रश है। जब हम टीवी पे देखते हैं कि कितना रश है, यहाँ पर कैसे लोग सरवाइव कर रहे होंगे, लेकिन जब आप अंदर पहुँचते हैं आपको बिल्कुल फील नहीं होता। अच्छा, मैंने ये चीज़ देखी है कि कोई भी यूनिवर्सिटी लाहौर में इस 3C के मॉडल को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। सो पर्सनली आई थिंक सो इट्स अ वेरी 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 नाइस इनिशिएटिव जो हमारी यूनिवर्सिटी ने 3C के मॉडल पे लिया है। और हम जो फोकस है वो सिर्फ फैकल्टी पे नहीं है बट स्टूडेंट्स पे भी है। हम स्टूडेंट्स की कैरेक्टर पे भी बात कर रहे हैं, करेज पे भी बात कर रहे हैं और कॉम्पिटेंस पे भी बात कर रहे हैं कि हमने स्टूडेंट को एक बेटर इंडिविजुअल कैसे बनाना है और मार्केट रेडी कैसे बनाना है। सो आई थिंक सो कि इससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी तब्दीली आ सकती है और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी और पर्सनल लेवल पे भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। अच्छा, 2 लाइन्स हैं मैं बोलना चाहूँगा कि वो दरबार सचमुच मेरे सामने था जिसका तसव्वुर अब तक ख्याली। तो जब वो मदीने के सामने हम पहुँचे थे ना, अब हम पहले नहीं गए हुए, तो मेरे भाई थे मेरे साथ, तो वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ चलते हैं यहाँ चलते हैं। जब मदीने में एंटर हुए, हम गेट नंबर 4 से गुजर रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि गुंबद खिज़रा जो ग्रीन हम सिंबल है वो नज़र कहाँ आएगा। मैं यूँ चलता जा रहा हूँ, मेरे भाई ने मुझे बताया कि लेफ़्ट साइड देखो गुंबद खिज़रा आ गया है, और वहाँ पर स्टक हो गए क्योंकि हमेशा उसको देखा टीवी पे और वही बात ख्वाबों ख्यालों में देखा कि हम कभी जाएंगे, अम्मी अब्बा को भेज दिया, अब हम भी कभी जाएंगे उनके साथ दोबारा। तो अपने फैमिली मेम्बर्स थे, मेरे भाई भी वहाँ पे, मेरी भाभी भी साथ थी, तो जब उनके साथ गया तो एक फ़ीलिंग अलग आई। और वहाँ जाके मदीने का जो इन्वायरमेंट है, वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि आपके मुंह से कोई बात निकले तो वहाँ पे सच हो जाती है। अब ऑब्वियसली हर बात वहाँ पे नहीं सच होगी, दुआ आपकी कबूल होने लग जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ बनने लग जाएंगी, लेकिन छोटी छोटी दुआएं जो वहाँ पे कबूल हो सकती हैं वो कबूल हुई। मैं आपसे एक किस्सा शेयर करता हूँ। मैं और मेरा भाई हम मदीने के अहाते से बाहर निकले हैं, तो हर कोई खजूरें बांट रहा था, और हम जब से आए थे हमने असर की नमाज़ पढ़ी, हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, तो ना हम देख रहे लोग खजूरें बांट रहे हैं। तो इशा का टाइम हुआ तो मेरा भाई कहता यार जब से आए खजूरें बांटी जा रहे, कोई रोस्ट नहीं कोई बांट रहा, कोई ये चीज़ नहीं बांट रहा। हम अपने होटल के बिल्कुल करीब थे, अ पर्सन केम टू अस और उसने हमें डब्बा पकड़ा दिया और वो ब्रोस्ट था। तो वो मैं फील कर गया, मैं कहा यार ये वाकई इस तरह। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जाके जितनी दुआएं मांगी हैं, खुदा से भी जब उम्रा कंप्लीट किया, अपने रब के सामने जब पेश हुए, जब दुआएं मांगी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है कि अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, वो कंप्लीट हो रही हैं, तो कबूल हो रही हैं मेरी दुआएं। तो आई होप कि आपको भी जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। वही बात कि अब थोड़े पैसे होना, अब ये दिमाग में यही है कि उम्रा करना है बस, और कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इन सब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब तो हमारा भी दिल कर रहा है कि अल्लाह पाक हमें भी अपने घर बुलाएं, आमीन। हमने बहुत सी बातें की हैं, लेकिन अभी फन सेगमेंट्स हमारे रहते हैं, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। This is where the day begins, before the lectures, before the deadlines, with purpose in our steps and dreams in our eyes. At Superior University, it's not just about books and buildings. It's about becoming. We learn, we question, we create, we lead. Every corridor carries the echo of ideas. Every space is a canvas waiting for our stories. We celebrate more than just grades, our culture, our voices, our passions. This is where we feel alive. We balance ambition with compassion, challenge with care. We grow stronger together. The BS Digital Media program at Superior University equips you with a comprehensive skill set and a forward-thinking approach, enabling you to thrive in the digital media industry. Superior University is renowned for its professional environment and cutting-edge studios. At Superior University, we take pride in our unique approach to education. Our 3U1M program sets us apart from other universities, empowering our graduates with the skills needed to excel in the dynamic digital media industry. Join us at Superior University, where your dreams can become a reality.
At Mass Communication Department, Superior University, you will feel yourself as a part of Pakistan's most powerful media industry. We have Nayi Baat Media Network, which includes Neo TV, Lahore Rang and Nayi Baat Digital. 1, 2, 3, cue. स्टेट ऑफ द आर्ट मीडिया नेटवर्क होने की वजह से हम ड्यूरिंग स्टडीज ही रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने ना सिर्फ हमारे एक्सप्लोजर में इजाफा किया बल्कि एक मीडिया प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट होने में हमारी मदद की। 3U1M प्रोग्राम एक स्टैंड आउट एस्पेक्ट है जो हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में जॉब प्लेसमेंट इंश्योर हुई और हम नेसेसरी स्किल्स सीख पाए। Proud to say that I am media student at Superior University. जिस दिन मैंने कैंपस में कदम रखा मुझे एहसास हुआ कि I have made a perfect choice. Superior University एक्सपेक्टेशनल एजुकेशन के साथ साथ एक्सटेंसिव फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, जिससे हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस बाकी तमाम यूनिवर्सिटी से डिफरेंट है। Here we have the media professionals and maestros to mentor you. अगर आप लर्निंग, इनोवेशन एंड रिसर्च को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो बिलीव यू मी, Superior Mass Communication Department is the place for you. वेलकम बैक टू आवर शो। आज वैसे ईद तो है लेकिन गर्मी भी बहुत है, तो आइए इस गर्मी के मौसम में खुद को रिफ्रेश करें विद ईस्टर्न वॉली। और आई होप कि आप सबकी ईद अभी तक बहुत अच्छी जा रही हो। और अब आप आते हैं अपने फन सेगमेंट्स की तरफ जो खास तौर पे हमने इनके लिए प्लान किए हैं। हमारे साथ क्या होता है, हर वक्त सवाल, चाहे असाइनमेंट हो या प्रेजेंटेशन या हो कोई वाइवा, ये लोग हमसे क्या करते हैं, सवाल। तो आज हमारे पास मौका है इनसे सवाल करने का, तो क्यों ना हम मौके पे चौका मारे। तो चले स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेगमेंट है रैपिड फायर, जिसको हमने नाम दिया है तेज तरीन। हम आपको कुछ बताएं, बोलेंगे और फिर आपने फटाफट उसका आंसर देना। आप लोग दो टीम्स में डिवाइड हो चुके हैं, ये टीम राइट और ये टीम लेफ्ट। तो सर सबसे पहले आप बताएं कि वन वर्ड फॉर ईद। बकरीद। फेवरेट ईद स्वीट डिश, आपको मीठे में क्या अच्छा लगता है ईद में? मीठा पसंद नहीं है। अब बकरीद में कौन मीठा पूछता है? सर रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी। सर अब मीठा पसंद नहीं है। फिर भी मीठा आपको ईद के बाद, नमाज के बाद आप मीठा नहीं खाते? नहीं। आपके घर सवैयां नहीं बनती? बनती है लेकिन नहीं मैं खाता अच्छा, इसको। चले आओ, रैपिड फायर है, अगला सवाल करें चले। नए कपड़े खुशी देते हैं आपको या मजे का खाना? नए कपड़े। आप ईद पे कुछ प्लान करती हैं, गो विद द फ्लो ही करती हैं? गो विद द फ्लो। ज्यादा मजा ईद गैदरिंग पे आता है, ईद का खाना खाने में? ईद का खाना खाने में। खाना। ऐसा ईद पे आपको क्या लगता है, आपको ईदी देना अच्छा लगता है कि लेना है? अब तो वैसे आपको मिलती नहीं। अब ईदी मिलती नहीं है, ईद देना ही अच्छा लगता है। इस ईद पे वैसे भी नहीं मिलती। हाँ, इस वजह से। एक काम ईद पे जो आपसे करवाया जाता है? एक नहीं है। कौन से हैं बता दें। गोश्त बांटना। आप बताएं, आपको ईदी पे खाना बनाना अच्छा लगता है ईद पे या फिर खाना? खाना। ये था हमारा बहुत मजे का रैपिड फायर तेज तरीन। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं जो कि हु सेड इट। सर हम आपको कुछ सेंटेंसेस बताएंगे, किसी ने कुछ कहा हुआ, आपने बताना है कि वो किसने बोला। मैं रोटी, कपड़ा और मकान दूंगा। जुल्फ़िकार अली। नाइस। और किसने कहा था? मुझे नहीं पता आपको? एनी गेसेस? यस श्योर। जी बिल्कुल। मुझे क्यों निकाला? मुझे क्या पता मुझे क्यों निकाला? सर ये किसने कहा था? अच्छा, किसने कहा था? वो तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा था। उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा, शेर अफजल मरवत ने कहा अपनी पार्टी से, पार्लियामेंट में खड़े हो गए कि मुझे क्यों निकाला। हाँ ये तो है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा। हाँ, सबसे पहले उन्होंने शुरू किया। निकाल सकते हो? हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। रातों रात पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाए तो इसका मतलब वजीर आजम चोर है, ये किसने कहा था? वजीर आला ने। वजीर आला ने। वजीर आला अभी जो है वजीर आला। तो आपको क्या लगता है वो चोर? नहीं ये जब वो ओपोजिशन में थी तब कहा था, जब प्राइस 150 से 155 होती थी तो तब कहा जाता था कि रातों रात अगर प्राइस बढ़ जाए तो समझ लेना वो वजीर आजम चोर। और अभी अगर 400 जा रही है तो क्या है? वो पीस मेकर है।
इजी सीन है। हाथ रखें इनके सर पे, हाथ रखें। क्यों सर? रुके जरा, सब्र करें। किसने कहा था ये? जी जी, ये भी किसने कहा? ये कहा था हमारी इंडस्ट्री के एक हैं, मॉर्निंग शो होस्ट भी हैं और रमजान शो भी करती हैं। जी जी बिल्कुल, फिजाली। जी जी। किंग कर लेगा ये किस किंग कर लेगा? हाँ, ये तो हसन अली ने बोला था पॉडकास्ट में। उसके बाद से किंग ने कुछ नहीं किया, उसके बाद से किंग ने वाकई कुछ नहीं किया। अब लेट्स सी क्या करते हैं। तो अब हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। स्टे विद अस। The BS Digital Media program at Superior University equips you with a comprehensive skill set and a forward-thinking approach, enabling you to thrive in the digital media industry. Superior University is renowned for its professional environment and cutting-edge studios. At Superior University, we take pride in our unique approach to education. Our 3U1M program sets us apart from other universities. Empowering our graduates with the skills needed to excel in the dynamic digital media industry. Join us at Superior University, where your dreams can become a reality. This is where the day begins, before the lectures, before the deadlines, with purpose in our steps and dreams in our eyes. At Superior University, it's not just about books and buildings. It's about becoming. We learn, we question, we create, we lead. Every corridor carries the echo of ideas. Every space is a canvas waiting for our stories. We celebrate more than just grades, our culture, our voices, our passions. This is where we feel alive. We balance ambition with compassion, challenge with care. We grow stronger together. At Mass Communication Department, Superior University, you will feel yourself as a part of Pakistan's most powerful media industry. We have Nayi Baat Media Network, which includes Neo TV, Lahore Rang and Nayi Baat Digital. 1, 2, 3, cue. स्टेट ऑफ द आर्ट मीडिया नेटवर्क होने की वजह से हम ड्यूरिंग स्टडीज ही रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने ना सिर्फ हमारे एक्सप्लोजर में इजाफा किया बल्कि एक मीडिया प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट होने में हमारी मदद की। 3U1M प्रोग्राम एक स्टैंड आउट एस्पेक्ट है जो हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में जॉब प्लेसमेंट इंश्योर हुई और हम नेसेसरी स्किल्स सीख पाए। proud to say that I am media student at Superior University. जिस दिन मैंने कैंपस में कदम रखा मुझे एहसास हुआ कि I have made a perfect choice. Superior University एक्सपेक्टेशनल एजुकेशन के साथ साथ एक्सटेंसिव फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, जिससे हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस बाकी तमाम यूनिवर्सिटी से डिफरेंट है। Here we have the media professionals and maestros to mentor you. अगर आप लर्निंग, इनोवेशन एंड रिसर्च को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो बिलीव यू मी, Superior Mass Communication Department is the place for you. मैट्रिक हो गया, लेकिन फ्यूचर अभी डिसाइड नहीं। सिर्फ पढ़ना है या कमाना भी, यही रहना है या दुनिया देखनी है। सुपीरियर आपको देता है दोनों ऑप्शन। AI पावर्ड स्किल्स के साथ ICOM, ICS और FSC करते हुए खूब कमाए, या UK लेवल 3 डिप्लोमा के साथ 85 प्लस ग्लोबल यूनिवर्सिटीज का रास्ता खोलें। सुपीरियर है पावर्ड डिजिटल सर्टिफिकेशन है बिल्कुल फ्री। सीखें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कंटेंट क्रिएशन से लेकर डिजिटल मार्केटिंग तक, फ्यूचर रेडी AI स्किल्स एंड बिगिन योर अर्निंग पोर्टफोलियो। और अगर अब्रॉड स्टडीज करनी है और ग्लोबल मार्केट में काम भी, तो
तो गो फॉर यूके लेवल 3 डिप्लोमा जो बराबर है इंटरमीडिएट और ए लेवल के। एंड गेस व्हाट, नो रट्टा, नो एग्जाम, जस्ट स्किल बेस्ड लर्निंग एंड असाइनमेंट बेस्ड असेसमेंट्स। और हाँ, सुपीरियर यूके लेवल 3 है IBCC रिकॉग्नाइज्ड, यानी आप पाकिस्तान में भी एलिजिबल हैं फॉर हायर एजुकेशन। यहाँ सिर्फ डिग्री नहीं, डायरेक्शन भी मिलती है। नाउ चूज योर फ्यूचर, ऑल लोकल और गो ग्लोबल। वेलकम बैक, ईद मुबारक। पहले हमारे 2 सेगमेंट्स बहुत मज़े के हुए हैं, अब हम चलते हैं अपने 3rd सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम इनको कुछ सिचुएशंस बताएंगे और इनके पास कुछ ऑप्शंस होंगी और इनको एक ऑप्शन चूज़ करनी होगी या 1-2 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो सबसे पहले सर आप बताएं कि आपकी ज़िंदगी पर फिल्म बन रही है, तो आप क्या चाहेंगे कि कौन सा एक्टर आपकी ज़िंदगी का रोल प्ले करे? बिलाल अब्बास, हमजा सुहेल या खुशहाल खान? ये तीनों कौन है? ओह माय गॉड। नहीं, लिटरली मुझे तीनों का वाकई नहीं पता, मैंने इनका कोई काम नहीं देखा, तो ये नहीं कि मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन। तो किसी फीमेल तो नहीं आपका कैरेक्टर प्ले करेगी? सर आप वैसे ही बता दें, जनरली कोई बिलाल अब्बास साहब तो पहला नाम बोला था, ही कैन डू इट। चलो सर, मैं अब आपसे पूछती हूँ, आप एक फ़्लाइट में है, लॉन्ग फ्लाइट है 12-13 घंटे की, आपके पास 3 ऑप्शन है, आपके साथ एक सीट खाली है, आप किसके साथ जाना चाहेंगे? एक तरफ है सज्जल अली, एक तरफ है यमुना जैदी और एक तरफ है आपकी बेगम। मतलब बेगम लाजमी है इस ऑप्शन में? जी सर। सर करना पड़ता है ना। देखो यार, बेगम तो ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप मुझे बता दें, आप यमुना जैदी। ऑफेंड ना हो जाए। यमुना जैदी नहीं, बेगम और सज्जल अली को आपने ना कहा, ऐसा क्यों? बेगम का मैं जवाब नहीं देता, आपको सज्जल अली से बेहतर मुझे यमुना जैदी लगे। हेयर कट करा लिया इसलिए तो नहीं? अच्छा, इसीलिए। मैम अब आपसे एक क्वेश्चन कि आप लिफ्ट में एंटर हुई हैं, ठीक है, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आपने सेल्फी लेनी है, एक को आपने स्माइल पास करनी है और तीसरे को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया, तो आप राना सनाउल हैं, आपके पास ऑप्शन बिलावल है और अल्ताफ हुसैन है। अच्छा, स्माइल करनी है, फ्लोर आ गया है और सेल्फी लेनी है। सेल्फी, बिलावल के साथ सेल्फी और अल्ताफ हुसैन को स्माइल और 3rd वन को फ्लोर आ गया। जी क्यों निकाला? वो स्माइल इसलिए, वो उनका एक डायलॉग मशहूर हुआ था ना, एक पप्पी इसलिए उनके लिए स्माइल। हम अब आपसे पूछते हैं, एक कश्ती है, डूब रही है, आपके पास 2 लाइफ जैकेट है, एक आपकी अपनी और एक और, आपके ऑप्शंस हैं शाहिद अफरीदी, बाबर आजम और फ़खर जमान, किसको अपनी लाइफ जैकेट देना चाहेंगी? शाहिद अफरीदी को देना चाहूँगी मैं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट जो है वो प्ले किया है हमारी कंट्री के लिए। चला जाए डूब जाए। अच्छा खेल रहे हैं वो अभी, लेकिन स्टिल शाहिद अफरीदी को मैं देना पसंद करूँगी। जी बिल्कुल। सर आपसे सवाल है कि आप चांद पे जा रहे हैं और एक शख्स को लेके जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको आपने वहीं छोड़ के आना है। अच्छा ये ट्विस्ट है, ये अच्छी बात। इसमें तो आपके पास ऑप्शन है रजब भट्ट, डक्की भाई और हिरा फैसल, आप किसको वहाँ छोड़ के आएंगे? ये मेरे ख्याल तीनों इन्फ्लुएंसर्स है, क्योंकि इनको ख़बरों में देखा है, नेगेटिविटी की वजह से ही मेरे ख्याल देखा है इनको, तो मेरे ख्याल है कि जो पहला नाम आपने लिया है, ऑल्दो ही इज़ फ्रॉम माई कम्युनिटी या आप कास्ट कह सकते हैं, उनको छोड़ाऊँगा और आहिस्ता आहिस्ता सबको छोड़ के आएंगे, क्योंकि जो ये मतलब वही बात जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं या जो यंग माइंड्स हैं उनको जिस तरह से वो ट्रेन कर रहे हैं, तो इस तरह का नॉलेज, इस तरह की स्टार पावर मेरे ख्याल चाँद पे ही ठीक है, ज़मीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। टाइटैनिक में जा रहे हैं। कौन? आप। मैं जा रहा हूँ यानी अभी। आपके पास 2 VIP पासेस हैं, एक आपका अपना और एक आप किसी को भी दे सकते हैं, तो किसको देना चाहेंगे? मायरा खान, कुबरा खान या फिर आयजा खान? मायरा खान, कुबरा खान, आयजा खान, इमरान खान। हो तो डूब रहा, मुझे भी लेकर डूब। अगर आपने खान पे बात खत्म किया तो मैं चले ये चलिए सफर साथ हो जाएगा। लेकिन 3 ऑप्शन उनका क्या करें? रहने दे, ऑप्शन ही रहने दे। वैसे पीछे ऐसे ही आ जाए।
चलें, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स ख़त्म हो चुके हैं। और वैसे तो ये सेगमेंट्स बहुत अच्छे रहे, आज का शो भी बहुत अच्छा रहा। अब हम जानना चाहेंगे कि कौन सी टीम जीती है। हम तो किसी को भी विनर नहीं कह सकते क्योंकि सभी हमारे बड़े हैं। आप बताएं कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीती है। और अब हम इनसे पूछते हैं कि ये आज के शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे और व्हाट इज़ ईद फॉर देम। अच्छा, मेरे से सबसे पहले पूछने किससे? अगर आप चाहें तो आपका मसला नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मैं ये आप लोगों को तारीफ़ करूँगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। आप लोगों के लिए फ़र्स्ट टाइम था और मुझे पता है कि आप लोग कैसे तैयारी कर रहे थे। एक-एक चीज़ जो है आप कर रहे हैं कि हम ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं। सर उमैर आएँगे तो उनसे कैसे बात करनी है, सर मैम मदीना आएँगी तो कैसे बात करनी है। और डॉक्टर साजिद साहब ने आना था लेकिन वो आ नहीं सके। मैम लाइबा से आप लोगों ने कैसे बात करनी है। तो पहले तो इनकी तारीफ़ बनती है कि इन्होंने बहुत अच्छा शो कंडक्ट किया है। तो ईद क्या है? ईद मेरे ख़्याल कुर्बानी सिर्फ जानवर की देना नहीं है, हर उस चीज़ की कुर्बानी देना है जो आपको सबसे अज़ीज़ है और आपको और आपके खुदा को दूर कर रही है, उसकी कुर्बानी दें और खुदा के करीब हो जाए। मेरा ख़्याल है यही है। व्हाट डू यू से? अच्छा, शो के बारे में तो मैं ये कहूँगी कि इट वाज वेल मैनेज्ड और आप भी बैक एंड पे मौजूद थे, आपने भी सब कुछ देखा। और ईद के बारे में ये कहूँगी कि डू सेलिब्रेट ईद। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि कुर्बानी जो है वो बहुत अहम चीज़ होती है और शादीशुदा आदमी तो रोज़ ही कुर्बानी कर रहा होता है। तो मुझे तो उस हिसाब से 6 साल हो गए और लेकिन सेक्रीफाइस जो है ना वो ये एक सबक है। जिस तरह हम ईद पे रमज़ान में हम सब्र सीखते हैं और इसमें सेक्रीफाइस, तो किसी की खुशी के लिए, किसी की कामयाबी के लिए और किसी की खाली मोहब्बत ही नहीं, तो दोस्ती के लिए हर लिहाज में, हर मोड़ पे आप किसी के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को शाबाश है, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया और खुश रहें। मैम आप बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं शो के बारे में बात करूँ तो बहुत अच्छे तरीके से वेल मैनेज था और आप लोगों ने बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया। दूसरी अगर मैं अब ईद की बात करूँ तो ईद में कहूँगी सबको कि अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें क्योंकि यही मौका है जब आप सारे मिलते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। तो खुशियाँ बांटें और दूसरों को भी इसकी जो है आप कहें कि जो है अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर करें और अपनी जो है वो इस ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करें। सो दैट इज़ इट। चलें, अब हमारा शो जा रहा है एंडिंग की तरफ, पर हम भूले नहीं है जो शुरू में हमने बात सोची थी। अब वक्त आ गया कि हम अपने बड़ों से कहें कि हमें ईदी दे दें। चलें सर। सर मैं ईदी दे। मेरे पास फ्रिज पे एक रान रोस्ट पड़ी हुई है, अगर वो चाहिए तो। सर ईदी कैश ऐसे नहीं होता। हमारी ख्वाहिश है कि हमें ईदी दी जाए। हज़ारों ख्वाहिश थी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, मेरे जेब से पैसे बहुत कम निकले। और सर बजाना आप। शो का टाइम ख़त्म नहीं हो रहा तुम लोगों का? तुम लोग ज़्यादा फ्री नहीं हो रहे हमारे साथ। शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब बस अब आप वो मेंटेन कर लें। यू आर स्टूडेंट, अब वी आर टीचर्स, ठीक है ना? इजी हो जाए। शो की शुरुआत। अच्छा ईदी, अब उमैर साहब क्या कहते हैं आप? मैं इनको नंबर देना मेरे ख्याल से ये बेस्ट हो। चलें अब अपनी जेब ढीली कर भी लें। जेब ढीली कर लें। अब देखिए वॉलेट तो मेरे बैग में पड़ा है। देखिए हम लड़कियों वाली हरकत नहीं कर रहे, लेकिन वॉलेट बैग में पड़ा है। आपका भी? मैं ये कैमरा लाइट बंद होते ही आपको नहीं, हम मैं नहीं चाह रहा लोग गिने कि मैंने आपको कितनी दी दिया है, ना मुझे जज किया जाए ना आपको जज किया। अच्छा इनवेलप्स मंगवाए थे कि उस पर पता नहीं चलेगा। इनवेलप्स जैसे ही आते हैं आपको ईदी मिल जाएगी, या अगर आपको अभी कैश चाहिए तो हम एक नोट दे देते हैं दोनों की तरफ। मैं ये चाह रहा हूँ कि इनवेलप्स पे ना दिया जाए, जेलो जर्नलिज्म नहीं होना चाहिए। हम आपको मैं ना अपने वॉलेट्स एक नोट मंगवा लेता हूँ तो वो हम दोनों की तरफ से हो जाएगा, ठीक है? मेरे बैग में मेरा वॉलेट होगा, उसमें से एक नोट निकाल दे। अभी तक कामयाबी है, बिल्कुल कोशिश सही जा रही है। कितनी ईदी मिलती है? अल्लाह करे छोटा नोट हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि ईदी सिर्फ उनको मिलेगी? हम हमें भी चाहिए। क्यों मैं साहब को नहीं चाहिए ईदी? ये अभी क्या कह रही थी कि इस ईद में ईदी थोड़ी ना होती है। चले फिर आपने ईदी देनी है, आप गेस्ट बैठी हुई हैं। मैं भी तो बहती गंगा में हाथ धो लूं। मौके पे चौके। सर एक नोट बहुत है, एक आपकी आधा मेरी तरफ से आधा आपकी तरफ से, काट कर दे दें या एक ही दे दें? पता नहीं यार, दूध पिलाई याद आ रहा है। दूध पिलाई इन्होंने हमें ईस्टर्न मॉली पे ला दिए और उसके बदले में हमसे पैसे ले रहे हैं। चलो ईदी का एक नोट बहुत है। देखा
4 हिस्से की सेटल हो 4 हिस्से हो जाएंगे। आप ये एक अब नोट जाने लहरा जाती दें, इन चारों को एक नोट पे लड़ने दें। हाँ ठीक है, ये वो नोट है। खान साहब की तरह आग लगा देते। अच्छा अब वापस ऑरेंज वो कितने होते हैं? वो मैंने कभी देखा नहीं है, मुझे तो ख्वाब ही 2-3 हज़ार के आते हैं। आपने बचपन में कभी कलर्स नहीं किए? ऑरेंज कलर होगा नहीं इसके ऊपर। ये इनका ले लें, आप मेन फ्रेम ले लें, आप दोनों आप देख लें, इस पे बच्चों की खुशियां तो नहीं लिखा हुआ। ईद मुबारक भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, देखो। हम कामयाब हो गए हैं, वो अलग बात है कि कम पैसों से पर हो गए। सर मेरा आपने नहीं देनी, हम इसी को ही अगला ले ही ना, जिससे हमने कोई चीज़ वगैरह चीज़ियाँ लेनी होंगी। सर इतने में तो चीज़ियाँ भी नहीं पूरी आती। ये 500 में डिवाइड हो जाएगा आपके। सर कोई मसला नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत मज़े का शो गया, हमें बहुत मज़ा आया। हमने चटपटी बातें की, हमने कैरेक्टर मास्टरी के बारे में बातें की, यूनिवर्सिटी के ग्रेट इनिशिएटिव्स के बारे में बातें की, बहुत अच्छा लगा। और इस ईद पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ बांटें। उन लोगों को मत भूलिए जो साहिब इस्तिताअत नहीं है, सुलह रहमी इख्तियार करें। ईद मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़। At Mass Communication Department, Superior University, you will feel yourself as a part of Pakistan's most powerful media industry. We have Nayi Baat Media Network, which includes Neo TV, Lahore Rang and Nayi Baat Digital. 1, 2, 3, cue. स्टेट ऑफ द आर्ट मीडिया नेटवर्क होने की वजह से हम ड्यूरिंग स्टडीज ही रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने ना सिर्फ हमारे एक्सप्लोजर में इजाफा किया, बल्कि एक मीडिया प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट होने में हमारी मदद की। 3U1M प्रोग्राम एक स्टैंड आउट एस्पेक्ट है जो हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में जॉब प्लेसमेंट इंश्योर हुई और हम नेसेसरी स्किल्स सीख पाए। proud to say that I am media student at Superior University. जिस दिन मैंने कैंपस में कदम रखा, मुझे एहसास हुआ कि I have made a perfect choice. Superior University एक्सपेक्टेशनल एजुकेशन के साथ साथ एक्सटेंसिव फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, जिससे हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस बाकी तमाम यूनिवर्सिटी से डिफरेंट है। Here we have the media professionals and maestros to mentor you. अगर आप लर्निंग, इनोवेशन एंड रिसर्च को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो बिलीव यू मी, Superior Mass Communication Department is the place for you. मैट्रिक हो गया, लेकिन फ्यूचर अभी डिसाइड नहीं। सिर्फ पढ़ना है या कमाना भी, यही रहना है या दुनिया देखनी है। सुपीरियर आपको देता है दोनों ऑप्शन। AI पावर्ड स्किल्स के साथ ICOM, ICS और FSC करते हुए खूब कमाए, या UK लेवल 3 डिप्लोमा के साथ 85+ ग्लोबल यूनिवर्सिटीज का रास्ता खोलें। सुपीरियर AI पावर्ड डिजिटल सर्टिफिकेशन है बिल्कुल फ्री। सीखें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कंटेंट क्रिएशन से लेकर डिजिटल मार्केटिंग तक, फ्यूचर रेडी AI स्किल्स एंड बिगिन योर अर्निंग पोर्टफोलियो। और अगर अब्रॉड स्टडीज करनी है और ग्लोबल मार्केट में काम भी, तो गो फॉर UK लेवल 3 डिप्लोमा, जो बराबर है इंटरमीडिएट और A लेवल के। एंड गेस व्हाट, नो रट्टा, नो एग्जाम, जस्ट स्किल बेस्ड लर्निंग एंड असाइनमेंट बेस्ड असेसमेंट्स। और हाँ, सुपीरियर UK लेवल 3 है IBCC रिकॉग्नाइज्ड, यानी आप पाकिस्तान में भी एलिजिबल हैं फॉर हायर एजुकेशन। यहाँ सिर्फ डिग्री नहीं, डायरेक्शन भी मिलती है। नाउ चूज योर फ्यूचर, ऑल लोकल और गो ग्लोबल। The
BS Digital Media program at Superior University equips you with a comprehensive skill set and a forward-thinking approach, enabling you to thrive in the digital media industry. Superior University is renowned for its professional environment and cutting-edge studios. At Superior University, we take pride in our unique approach to education. Our 3U1M program sets us apart from other universities, empowering our graduates with the skills needed to excel in the dynamic digital media industry. Join us at Superior University, where your dreams can become a reality. This is where the day begins, before the lectures, before the deadlines, with purpose in our steps and dreams in our eyes. At Superior University, it's not just about books and buildings. It's about becoming. We learn, we question, we create, we lead. Every corridor carries the echo of ideas. Every space is a canvas waiting for our stories. We celebrate more than just grades, our culture, our voices, our passions. This is where we feel alive. We balance ambition with compassion, challenge with care. We grow stronger together.